हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. यस बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक वेक्टर. यस बेटा, in this topic today we will discuss about types of vectors, notation of vectors and applications of vectors, properties of vectors. Okay, I write here some theoretical portion like notation of vector means हम लोग वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें क्या क्या पार्ट आता है एक वेक्टर में, वो सब चीज हम लोग यहां समझेंगे, सीखेंगे. ओके, लर्न करेंगे. यस बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर एज ए रिप्रेजेंट अ वेक्टर लाइक ए, और ए के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एरो बना देते हैं. तो दिस इज ए वेक्टर. ए वेक्टर हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड कोई अगर पॉइंट हमारे पास है तो हम लोग इसको ओ ए और फिर एरो बना देंगे, तो ये हमारे पास वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा. इट इज ए पॉइंट वेक्टर. ओके, एंड इट मे बी ए पॉइंट वेक्टर और इट मे बी ए वेक्टर. नाउ एज वी नो every vector have their components like x component, y component, z component. What is x component? Yes, a constant value which belongs to x direction means जो अपने पास constant value i कैप के साथ है that is x component, and जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू j यूनिट वेक्टर के साथ है दैट इज y कंपोनेंट, एंड सिमिलरली k कैप के साथ है वो z कंपोनेंट होगा. यस बेटा, इज दैट क्लियर? एंड नाउ देखो मैंने यहां पे लिखा भी है i कैप, j कैप, k कैप. दीज आर यूनिट वेक्टर्स ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. Yes, beta. Now, as we know, there are two parts of any vector. One is magnitude, okay, and another one is direction with x-axis or y-axis or z-axis. But the direction of x-axis, y-axis or z-axis are called direction cosines, okay, and distance along with x-axis, y-axis and z-axis are called direction ratios. Okay. In this chapter we will discuss about magnitude and direction ratios and direction cosines of a vector. Okay beta, now I am telling you about magnitude of a vector. beta, अगर हमारे को कोई वेक्टर गिवन हो like a vector is given as a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap. बेटा ऐसे हमारे को कोई वेक्टर गिवन है और हमारे को इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो कैसे हम लोग सोल्व करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर रिप्रेजेंट बाय दीज पैरेलल लाइंस एंड ए वेक्टर. तो पैरेलल लाइंस बिटवीन ए वेक्टर अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मेंशन करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड. और सब कैलकुलेट कैसे करते हैं? इन स्क्वायर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप एंड कोफिशिएंट ऑफ के कैप. ये सिलेक्ट करते हैं हम लोग, जो कांस्टेंट वैल्यू हो हमारे पास, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, और इनका क्या करते हैं हम लोग? स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं इन स्क्वायर रूट. दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर a. इज दैट क्लियर बेटा? हाँ. एंड coefficients of I cap, J cap and K cap are called direction ratios of this vector like this a1, a2, a3. बेटा ये आपने को लर्न रखना है कि डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस को ब्रैकेट में यूज नहीं लेते हैं. जैसे आपने यहां पे ब्रैकेट यूज लिया, इट इज लाइक ए पॉइंट, तो ब्रैकेट में अगर आप यूज लेते हो
x1, y1, z1, दैट इज अ पॉइंट। और अगर विदाउट ब्रैकेट यूज लेते हो, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, नाउ बेटा ये तो हमारे पास सिंपल सा एक वेक्टर गिवन था, तो हमने जो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रेशियोज कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर हमारे पास वेक्टर गिवन ना हो, 2 पॉइंट्स गिवन हो, और फिर उसके लिए जो है उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइंट करने वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रेशियोज कैलकुलेट करना हो, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज दैट वी हैव 2 पॉइंट्स लाइक A x1, y1, z1 and B as x2, y2, z2। ये 2 पॉइंट हमारे पास है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करने वाले वेक्टर बनाएंगे। हाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी नो AB वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। सो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ B? x2i plus y2j plus z2k। and what is the position vector of A? x1i plus y1j plus z1k। तो इसके पोजीशन वेक्टर में से इसके पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे, देन वी गेट वेक्टर AB is x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap। ये हमारे पास सिंपल सा एक वेक्टर फाइंड आउट हो जाएगा, which is joining 2 given points। अब हमारे को इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। सिंपल जैसे इसको कैलकुलेट किया था वैसे हम लोग इसका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेलेक्ट कोएफिशिएंट्स ऑफ i कैप, j कैप एंड k कैप, और इनका स्क्वायर्स करके स्क्वायर रूट में अगर ऐड कर देंगे, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। और बेटा ध्यान रखना है, कोएफिशिएंट्स ऑफ I, j, k are direction ratios of this given vector। Is that clear beta? Yes. Now we will discuss about types of vectors like this. Types of vectors. First type of vector is zero vector or null vector। सबसे easiest जो हमारे पास है वेक्टर, that is zero vector और null vector। अब जैसे कि अपने को वर्ड से पता चल रहा है, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर मींस कंपोनेंट ऑफ x, कंपोनेंट ऑफ y, कंपोनेंट ऑफ z विल बी जीरो, मींस जीरो i कैप प्लस जीरो j कैप प्लस जीरो k कैप, दैट इज नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। इज दैट क्लियर बेटा? सेकंड वन इज यूनिट वेक्टर। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? इफ a magnitude of a given vector will be 1, then that vector is unit vector। कहने का मतलब यह है कि ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 फाइंड आउट होता हो, दैट इज यूनिट वेक्टर। ओके, इज दैट क्लियर? थर्ड वन इज co-initial vector। it is a very most important vector। co-initial vector, co-initial vector means 2 or more than 2 vectors which are start from same points। okay, 2 or more than 2 vectors है जिनका starting point same हो, that called co-initial vectors। okay, then now our next vector is likely parallel vector। given 2 vectors are parallel। अब पैरेलल तो है और उनकी डायरेक्शन भी क्या हो? सेम हो। पैरेलल है और डायरेक्शन भी सेम है, दैट मींस दे कॉल्ड लाइकली पैरेलल वेक्टर। बट दो पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो, देन दे कॉल्ड अनलाइकली और एंटी पैरेलल वेक्टर। इज दैट क्लियर बेटा? तो पैरेलल में भी 2 कंडीशन हो गई, एक तो सेम डायरेक्शन में हो और एक अपोजिट डायरेक्शन में हो। और एक छोटी सी बात अपन को ध्यान रखनी है भाई, लिसन, जो कोलिनियर होते हैं हमारे पास, देखो जरा इधर, सपोज दैट इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी, सो ए बी
एंड BC देखा जाए तो हमारे पास कैसा है, ये कोलिनियर है, लेकिन ये सेम डायरेक्शन में भी हैं और पैरेलल भी होंगे। तो कोलिनियरिटी जो है हमारे पास वो पैरेलल वाली कंडीशन की एक स्पेशल केस है। वी हैव एट टू वेक्टर्स, सपोज दैट इट इज A वेक्टर एंड इट इज B वेक्टर। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है और दोनों क्या पैरेलल दिख रहे हैं। अब अगर इस वेक्टर को उठा के मैं अगर यहां शिफ्ट कर देता तो ऐसे बन जाएगा क्या, तो ये वेक्टर जो हमारे पास A और B ऐसे वेक्टर्स बन जाएंगे क्या। सो दीज आर ऑल्सो पैरेलल वेक्टर्स, लाइकली पैरेलल बोलेंगे इसको। लेकिन अब अगर यही हमारे पास कंडीशन है, इस डायरेक्शन ना होके ये ऐसे होते तो भी हम लोग इसको उठा के अगर हम लोग यहां शिफ्ट करते तो वो क्या हो जाती है, हमारे पास यहां कंडीशन ऐसी बन जाती। लिसन, सपोज दैट ये डायरेक्शन ऐसे होती तो भी अब देखो ये कोलिनियर तो है लेकिन कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो कंडीशन बनती है वेक्टर्स की, दैट इज कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर में दोनों केस आते हैं, लाइकली पैरेलल भी और अनलाइकली पैरेलल भी, अदरवाइज एंटी पैरेलल भी कंडीशन आती है। इज दैट क्लियर बेटा। इनकी हेल्प से हम लोग 10.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स। वी कैन easily add or subtract any two or more than two vectors. Yes beta, like suppose that A is equal to 3i plus j and B is equal to 2i minus 3k. Can we add or subtract them? Yes, easily. अब देखो बेटा इस कंडीशन में A वेक्टर में हमारे पास i कैप एंड j कैप है, k कैप नहीं है, और B वेक्टर में पास i कैप एंड k कैप है, j कैप नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे और हम लोग इन दोनों वेक्टर्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। मींस i कैप भी होना चाहिए, j कैप भी होना चाहिए और k कैप भी होना चाहिए। तो यहां k नहीं है, सो कैन बी मेंशन हियर 0 k कैप। अब देखो इसमें j नहीं है तो हम लोग कैसे मेंशन करेंगे इसको, हियर प्लस 0 माइनस 3 k कैप, ऐसे मेंशन कर लेंगे। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर बेटा। सो इफ वी वांट टू फाइंड a प्लस b देन i वाले कंपोनेंट ऐड होंगे और सब्ट्रैक्ट होंगे, j और j वाले कंपोनेंट ऐड होंगे और सब्ट्रैक्ट होंगे। सिमिलरली k वाले कंपोनेंट यूज होंगे। इज दैट क्लियर बेटा। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट टू और मोर देन टू वेक्टर्स। तो सिंपल सा हम लोग इनको, अगर हमारे पास a b c d अदर वेक्टर्स भी होते तो सेम केस से हम लोग क्या उनको ऐड कर सकते थे और सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। हाँ भाई, इसमें हमारे पास एक कंडीशन और आती है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपके पास ये वर्ड दिख जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, एडिशन। जिस भी क्वेश्चन में हमारे पास वर्ड आ गया रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट का मतलब था एडिशन। सिंपल सा जितने भी वेक्टर गिवन है उन सबको ऐड करो, ऐड करने के बाद जो भी कंडीशन आती है, जो भी वेक्टर फाइंड आउट होता है लास्ट में, उसका हम लोग मैग्नीट्यूड इस कंडीशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके तो बेटा, तो 10.2 एक्सरसाइज में देयर आर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन। वी विल सॉल्व some questions, so you should try, you should practice questions of exercise 10.2. those are based on these topics, these conditions. Okay beta, okay, thank you, best of luck.